दिनांक 28 अगस्त 2022 रविवार के दिन नई दिल्ली रोहिणी के होटल क्राउन प्लाजा में राजधानी दिल्ली की सुप्रसिद्ध और प्रमुख सामाजिक संस्था भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा बिजनेस सेमिनार और नवरत्न ब्रांड 2022 कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस में भिवानी जिले का नाम गौरवान्वित करने वाले 9 शख्सियत को सम्मानित किया गया और उनका साक्षात्कार करके उनकी सफलता की कहानी को लोगों तक पहुंचाया गया। इसी कार्यक्रम में एक और संस्करण था माधव की पाठशाला, जहां पर बिजनेस के विषय में लोगों को जानकारी दी गई। ये पूरा कार्यक्रम भिवानी परिवार मैत्री संघ के प्रधान श्री राजेश चेतन जी और उनके पूरे टीम द्वारा सफलतापूर्वक संचालन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई और इस पूरे कार्यक्रम को 3 अलग अलग सत्रों में आयोजित किया गया। श्रीमद् भागवत गीता सत्र में जोधपुर से पधारे विख्यात लाइफ कोच और ज्योतिषविद श्री बाबा व्यास ने बिजनेस और गीता विषय पर व्याख्यान दिया। श्री महालक्ष्मी सत्र में बिजनेस कोच प्रवीण नारंग जी ने महालक्ष्मी के स्वरूप को विस्तार से समझाया। चाणक्य सत्र में विख्यात लेखक, वक्ता और निदेशक सीए अतुल्य सत्य कौशिक ने चाणक्य के बिजनेस सूत्रों से अवगत कराया। पूरे इस तीनों ही सत्रों में सभी लोगों को बिजनेस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके अलावा नवरत्न ब्रांड्स और बिजनेस टाइकून का परिचय मल्टीमीडिया के माध्यम से बड़े ही जीवंत और रोचक तरीके से कराया गया। समारोह में संस्था के प्रधान श्री राजेश चेतन जी ने बताया, भिवानी परिवार मैत्री संघ अपनी संस्कृति तथा अपनी जन्मभूमि की यादों को हृदय में संजोए विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए कृत संकल्प है और उन्नति एवं ऊंचाइयों के दिन प्रतिदिन नए नए आयाम स्थापित कर रही है। कार्यक्रम का संचालन श्री राजेश चेतन जी और सुश्री सुनीता जैन जी ने किया तथा बिजनेस टाइकून के साक्षात्कार में दिनेश गुप्ता, संजय जैन, राघव जैन, आशीष अग्रवाल तथा सुश्री मीनाक्षी गर्ग जी ने किया। इस पूरे कार्यक्रम के द्वारा भिवानी के गौरव को पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाया गया। बिजनेस सेमिनार और सक्सेस स्टोरी ऑफ नवरत्ना ब्रांड्स 2023 के 3 अलग अलग सत्रों में भिवानी परिवार के 9 रत्नों को सम्मानित किया गया और उनके जीवन परिचय का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें श्री रमेश अग्रवाल जी जो चेयरमैन हैं अग्रवाल पेकर्स मूवर्स एंड लिमिटेड के, इन्होंने अपने जीवन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लोगों के साथ साझा किए। जो हम कुछ भी काम करने जा रहे हैं, इस काम के अंदर प्रारंभिक प्रॉब्लम है क्या, इनिशियल प्रॉब्लम है क्या, कर डालो, आपका काम छोटी मोटी तकलीफ के साथ आगे बढ़ जाएगा। श्री सीएल अग्रवाल जी जो चेयरमैन हैं गर्ग ट्यूब्स लिमिटेड के, इन्होंने बताया किस तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की और फर्श से अर्श तक पहुंचने की पूरी कहानी लोगों के साथ साझा की। भिवानी के बाद फिर मैंने दिल्ली में कुछ ट्राई किया। मैंने कहा कुछ लोहे का बिजनेस मैंने ट्राई किया, कुछ ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट की, लेकिन कुछ नई बात बनी। मैंने हमारे एक रिश्तेदार हैं एडवांस स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, श्री सुनील अग्रवाल जी जो डायरेक्टर हैं नेक्सा वेल्ड एंड फ्लक्स एलएलपी के, इन्होंने भी बिजनेस के बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्यों को लोगों तक साझा किया। और एक स्कूटर हो तो मैं बहुत कुछ कर दूं। आज भगवान की दया से 12-15 गाड़ियां खड़ी हैं, तो बच्चों को कहता हूं बेटा पैसे का घमंड मत करना, यही मान के चलना कि 1990 में ताऊ जी के पास स्कूटर नहीं था, तेरे पास आ गया एक अलग बात है। द्वितीय सत्र जो महालक्ष्मी सत्र था, जहां पर श्री दीनदयाल गुप्ता जी जो चेयरमैन हैं डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, इन्होंने बताया किस तरीके से बिजनेस में परिवार की अहमियत है और भिवानी से जाकर कलकत्ता बसने के बाद इन्होंने डॉलर का नाम ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से विख्यात किया, इसके बारे में जानकारी लोगों को दी। सबसे बड़ा गुरु ये है, हर एक आदमी की सहन शक्ति ठीक होनी चाहिए। आज परिवारों में परिवार क्यों टूट रहे हैं? सहन शक्ति खत्म हो रही है। साथ ही साथ श्री प्रेम कुमार भजनका जी जो ईडी हैं सेंचुरी प्लाईबोर्ड इंडिया लिमिटेड के और एमडी हैं स्टार सीमेंट लिमिटेड के, इन्होंने बिजनेस के मंत्रों को लोगों के साथ साझा किया। तो यू शुड ऑलवेज डू दैट। वही चीज़ है, नीयत साफ रखनी चाहिए, लोगों को हेल्प करते रहो, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि बेईमानी करना उसके ऊपर अविश्वास करना है। सीए नरेंद्र सिंघानिया जी
जो फाउंडर हैं परफेक्ट अकाउंटिंग एंड शेयर्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के, इन्होंने बताया किस तरीके से ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज के द्वारा लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। थोड़ा सा सुबह आधा घंटा देर से सो के उठते हैं, उससे उनकी एफिशिएंसी में कोई फ़र्क नहीं आता है। वो अगले 8 घंटों में 12 घंटों का काम करते हैं। तो आई मीन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यूथ के ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए। तृतीय सत्र जो चाणक्य सत्र था, जहां पर बिजनेस आइकन श्री महेंद्र अग्रवाल जी जो चेयरमैन है सुंदरदीप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के, इन्होंने बताया किस तरीके से वो अपने इंस्टीट्यूशंस के द्वारा समाज की नींव को मजबूत कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को व्यापार करने के लिए प्रेरित भी किया। तो जिंदगी में आदमी को आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ किसी को न किसी की एक प्रेरणा लेनी पड़ती है। श्रीमती आयुषी अग्रवाल जी जो चिनार फैब्रिक्स से हैं, इन्होंने भी चिनार फैब्रिक्स के विषय में लोगों के साथ जानकारी साझा की। केयरलेस मत बनो, बी ऑनेस्ट टू योर वर्क एंड फर्म। अब कुछ कर रहे हो तो करो, वरना लीव इट, डोंट डू इट। साथ ही साथ श्री हंसराज रलन जी जो चेयरमैन हैं सोनोटेक कैसेट्स के, इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में और सोनोटेक के बारे में लोगों को जानकारी दी और बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस के विषयों पर अपना प्रकाश डाला। देकर खुद को तकलीफ मेरी तकदीर लिखने वाले ऐ बापू मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। तेरी परछाया हूँ मैं बापू, अपना सर्वस्व मैं तुम्हें समर्पण करता हूँ। मेरा बापू मेरा भगवान, मेरा बापू मेरा अभिमान। इसी तरीके से भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा आयोजित इन तीनों सत्रों में 3 स्पीकर्स के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस की जानकारी जानने को मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। बल्कि भिवानी के 9 रत्नों को यहाँ सम्मानित किया गया, उनका जीवन परिचय लिया गया और भिवानी परिवार के सभी मेंबर्स को प्रोत्साहित किया गया कि जिस तरीके से ये 9 रत्न अपने देश में और विदेशों में भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, इसी तरीके से हर कोई अपने क्षेत्र में एक नवरत्न बन सकता है, एक बिजनेस आइकॉन बन सकता है। भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा आयोजित बिजनेस सेमिनार एंड सक्सेस स्टोरी ऑफ नवरत्ना ब्रांड्स 2022 ये कार्यक्रम हर साल होता रहेगा और भिवानी से जुड़े हुए रत्नों की खोज लगातार करते रहेंगे और ऐसे ही मंच पर लोगों को प्रोत्साहित करने का और उनका जीवन परिचय लोगों तक पहुंचाने का काम बदस्तर जारी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भिवानी।